अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हरून फैमिली फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल ले लिया था। आप ऑयल जो है देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, तो ये भी ऑप्शनल है। अगर आप गर्मी की वजह से इन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने बादाम, काजू और खोपरा, इसके अलावा मैंने मेवा या किशमिश ली थी। इन्हें हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। यहाँ पर जो हमारे नट्स हैं ये फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने ऑयल को जो है वो किसी स्ट्रेनर से या वैसे ऑयल निचोड़कर जो है वो प्लेट में निकालें ताकि जो नट्स हैं वो सॉफ्ट ना हो। तो इन्हें एक प्लेट में निकालने के बाद हम सेम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और इसे थोड़ा सा हम हीट अप करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली थी। सूजी मैंने बिल्कुल बारीक पीसी हुई ली है। तो आप इसे इसमें डालकर जो है थोड़ी देर के लिए इसे भून लें। इस पॉइंट पर अगर सूजी की जितनी भुनाई की जाए हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इतने में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। वैसे तो हलवा 5 मिनट में भी बन सकता है, लेकिन हम इसकी हल्की आंच पर भुनाई करेंगे। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे इसकी। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ा पतला भी होना शुरू हो जाएगा, मतलब अपना ऑयल छोड़ेगा। बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेम पर हम इसे जो है भुनाई करेंगे इसकी, और इसे इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए इसको कुक करेंगे ताकि ये साथ भी ना लगे और एक तरफ से इसका कलर भी डार्क ना हो। इसको हम कम्प्लीटली इसका इक्वली कलर डार्क करेंगे और इसके बाद इसमें हम 2 से 3 इलायचियाँ खोल कर डाल देंगे। आप चाहें तो आप इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हम कुक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कुक हो चुकी है और इसकी खुशबू भी आपको बता रही होगी कि ये जो है अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 3 गिलास के करीब। और इस तरह से आप पानी को इसमें डालकर जो है कंप्लीट वो इसे दोबारा से कुक कर लें। यहाँ पर मेरी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो टू मीडियम है, यानी जो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है। इस तरह से आप चम्मच हिलाते रहें। इस पॉइंट पर आकर आपने चम्मच को नहीं छोड़ना और इसे उस टाइम तक कुक करना है जब तक कि ये हलवा जो है आपके पैन को या जिस चीज़ में आप बना रहे हैं उसे छोड़ने ना लग जाए। तो इसके बाद हम इसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, मतलब इसमें फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, जो दम वाली फ्लेम होती है वो। और इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए जो है वो हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी का यूज़ किया है। आप अगर मीठा जो है वो कम खाना पसंद करते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल है चीनी इसके अंदर, और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप 2 से 2.5 कप जो है वो चीनी के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसे जो है मिक्स करते रहेंगे। चीनी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, लेकिन आप उसे भी थोड़ा सा ड्राई कर लें क्योंकि इसके अंदर अपना भी पानी है और ऐसा होगा कि ये कुक होने के बाद इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पर इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए हम जो है इसके अंदर देसी घी के 3 चम्मच ऐड करेंगे। और आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कुकिंग ऑयल तो पहले डाल दिया था, लेकिन उसके अलावा अगर आप इसमें देसी घी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये इसको शाइनी बनाता है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो इसे भी जो है वो अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने ड्राई नट्स रखे थे वो हम थोड़े से इसमें डाल देंगे और बाकी हम जो है वो गार्निशिंग के लिए रख देंगे। तो अगर आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी का डालना चाहते हैं तो आप इन्हें सारे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर भी कुछ डेकोरेशन करेंगे। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ड्राई नट्स हमने लास्ट पे डाले हैं जबकि हलवा हमारा रेडी हो चुका है। और चलते हैं अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो आप इसे किसी बाउल में या किसी प्लेट में निकाल सकते हैं जिससे आपको इजी लगे। तो तैयार है हमारा हलवा। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।